तो आपने सबसे पहले ये मंगलाचरण का जो पृष्ठ है इसको तैयार किया है। यही चेष्टा है कि ये जो पूज्य महाराज जी ने जो ये पुस्तक के बारे में आपको अभी बताया, श्री श्री रामकृष्ण कुंथी, जो अभी बांग्ला भाषा में है, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला के ऊपर में, उनके जीवन वृत्तांत के ऊपर में हिंदी में जो पुस्तक उपलब्ध है वो है लीला प्रसंग, और एक पुस्तक है श्री रामकृष्ण चरित्र करके। किंतु बांग्ला पुस्तक ये इसका रस ऐसा है, जैसा हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं या उसको किसी व्याख्यान के द्वारा जब सुनते हैं तो भगवान श्री राम की लीला के ऊपर जो हम रस पाते हैं, ऐसा रस कविता के रूप में इस पुस्तक में किया गया है। जब पूज्य स्वामी जी ने हमको ऐसी आज्ञा की कि देखो कुंथी अगर पाठ कर सकते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरा भी बांग्ला पृष्ठभूमि नहीं रहा है, किंतु चेष्टा करके मैंने इसको थोड़ा बहुत हृदयंगम करने की कोशिश की है। तो इसी की शुरुआत में सबसे पहले हम मंगलाचरण के लिए आप सब भक्त अनुरागी लोग जो हैं चाहे थोड़ा आगे आ जाएं तो सुनने में सुविधा रहेगी। आइए हम पहले रामकृष्ण ध्यान जो है उसका पाठ करते हैं। मेरा गीत गाने का और गायन का इतना सौभाग्य नहीं है, उसके लिए मैं पुजारी महाराज का शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, किंतु पाठ कर सकता हूँ। आप भी थोड़ा उसके साथ पाठ करेंगे। जब भगवान श्री रामकृष्ण देव की पूजा की जाती है तो इस ध्यान का हम पाठ करते हैं। रामकृष्ण ध्यानम। हृदय कमल मध्ये राजितम निर्विकल्पम। एक साथ बोलेंगे। हृदय कमल मध्ये राजितम निर्विकल्पम सद असद अखिल भेदातीतम एक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यम आनंद मूर्तिम विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामः। निरुपमति सूक्ष्मम निष्प्रपंचम निरीहम गगन सदृशमीशम सर्वभूताधिवासम त्रिगुण रहित सच्चिद ब्रह्म रूपम वरेण्यम विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामः। वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति प्रणय गलित चित्तम जीव दुख असहिष्णुम धृत सहज समाधिम चिन्मयम कोमलांगम विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामः। इसके पश्चात ऊपर में जो श्री श्री रामकृष्ण कुंथी का जो मंगलाचरण है, इसमें श्री रामकृष्ण देव की लीला के प्रत्येक अंग को एक एक पाठ के रूप में, एक एक चैप्टर के रूप में समझाया गया है। तो प्रत्येक शुरुआत में इसमें इसको गाया गया है। जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु जय जय भगवान जगतेर गुरु जय जय गुरु माता जगत जननी रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्य दायिनी जय जय रामकृष्ण इष्ट गोष्ठी गण सवार चरण रेणु मांगे अधम। फिर से करते हैं। जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु जय जय भगवान जगतेर गुरु जय जय गुरु माता जगत जननी रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्य दायिनी जय जय रामकृष्ण इष्ट गोष्ठी गण सवार चरण रेणु मागे अधम। इस पुंथीकार के जो लेखक हैं उसको कहा गया है, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं उनको साखचुन्नी। साखचुन्नी का मतलब है कि एक ऐसी चुड़ैल जिसको देखने में अच्छा न लगे। चुड़ैल ऐसे भी चुड़ैल के नाम से भी डर लग गया, और
वो ऐसे थे, छोटी छोटी आँखें, है ना, काला बदन, और इतना बड़ा एक फेंटा जैसा साफा बांध लेते सफ़ेद रंग का कि डर लग जाए अगर रात के समय में देखे तो। इसलिए स्वामी जी प्यार से बोल सकते हैं, स्नेह से बोल सकते हैं कि उनको साख चुन्नी बोला। और ये अपने आप को सब समय, जैसे हम तुलसीदास जी की रामायण में देखते, रामकृष्ण उसमें रामचरितमानस में देखते हैं, सब समय अपने आप को दीनहीन बनाए रखते हैं। मैं क्या जानूँ श्री रामकृष्ण की, श्री रामचंद्र जी की कैसी लीला है। उसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही है, बार बार ये बोलते देखे जाते हैं कि मैं क्या जानूँ श्री रामकृष्ण देव की क्या लीला है, और स्वयं को यहाँ अधम बोल रहे हैं। सवार चरण रेंगु मांगे ए अधम। ये बहुत ही सरल है। जय जय रामकृष्ण वांछा कल्पतरु। वांछा का अर्थ है, जैसे कल्पतरु उत्सव हम जो मनाते हैं 1 तारीख को, तो श्री रामकृष्ण देव के पास ये जाया करते थे। अक्षय कुमार सेन जी जो हैं, इनके जो राइटर हैं, सब समय जाया करते थे, कुछ न कुछ सेवा करने के लिए सब समय तैयार रहते थे, किंतु श्री रामकृष्ण देव इनको अवॉइड किया करते थे। बड़े आश्चर्य की बात है, दूसरे लोग बोलते थे कि आप तो हमको बोल रहे हैं सेवा करने के लिए, किंतु ये सेवा करने के लिए आते हैं, आप उनकी सेवा नहीं लेते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव उनको किसी प्रकार से, हाँ समय होने पर होगा, ऐसी कुछ बात बोल करके टाल देते थे। और इनके मन को बड़ा आघात लगता था कि ये मैं इनके पास जाता हूँ और मुझे इस प्रकार से करते हैं। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी एक ऐसी कहानी आती है। स्वामी विवेकानंद जब नरेन थे तो उनको किसी न किसी प्रकार से जानने के लिए कि ये कैसे मुझको स्नेह करता है, श्री रामकृष्ण देव उनको बीच बीच में अवॉइड कर दिया करते थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। वो आते थे तो अपना चेहरा घुमा लेते थे, फिर भी नरेंद्र ने आना नहीं छोड़ा। तो श्री रामकृष्ण देव एक दिन बोलते, क्या रे, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करता, तो तुम यहाँ क्यों आता है? तो श्री नरेंद्र का ये जवाब था कि आप बात करें ना करें, मैं तो आपको प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। तो ये एक ऐसी है कि एक सज्जन व्यक्ति को अगर स्नेह करें, प्रेम करें, जाने, तो उनकी कृपा किसी न किसी प्रकार से हमको मिलती है। जैसे सिर्फ वैसे ही यहाँ भी ऐसा है कि इनको जो कृपा मिली, उनको मिली थी कल्पतरु उत्सव के दिन। 1 जनवरी जो प्रथम दिन है साल का 1886 को, उस समय जब श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए थे, उस समय सभी लोगों को बुला बुला के स्पर्श कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किंतु ये जो साख चुन्नी है उसको डर भी लग रहा है। वो श्री रामकृष्ण देव के पीछे खड़े हैं, 2 हाथ में 2 पुष्प है सफ़ेद रंग के, किंतु देने में डर रहे हैं कि अगर श्री रामकृष्ण देव उसको मना कर दें तो सबको स्पर्श करके सबको इस प्रकार की कृपा करते हैं, किंतु ये पीछे खड़े हैं और उनकी तरफ नज़र जाएगी कि नहीं। उनके मन में एक ऐसी ऊहा-पोह हो रही है कि क्या मुझे वो स्वीकार करेंगे कि नहीं। उतने में ही जब श्री रामकृष्ण थोड़ा चले और इनको बुला करके इनके कान में मंत्र देते हैं, और इनको सब समय जो इनको दूर करते थे, इस बार उन्होंने पास में ले लिया। तो इसीलिए वो जब भी प्रणाम मंत्र करते हैं तो जय जय रामकृष्ण वांछा कल्पतरु, कल्पतरु के दिन उनके ऊपर कृपावारी का वर्षण हुआ बोल के उन्होंने ये मंत्र ऐसा किया, जय जय भगवान जगतेर गुरु। तो ये जो वांछा कल्पतरु है वो मेरे भी गुरु हैं और जगत के गुरु हैं, ऐसा करके उन्होंने ये कपलेट बनाया। फिर माता जी के लिए है, जय जय गुरु माता जगत जननी, रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्य दायिनी। माँ ने भी कई बार अपनी वाणी में कहा है कि श्री रामकृष्ण और इसमें कोई भेद नहीं है, और श्री रामकृष्ण देव भी उनको बोलते आए हैं कि ये मेरी अंतर की शक्ति है, यथा अग्ने दाहिका शक्ति। तो श्री रामकृष्ण देव के चरणों में भक्ति पाने का सबसे अच्छा उपाय है माँ की कृपा पाना, और माँ जो भक्ति दान करती हैं और चैतन्य प्रदान करती हैं, ये इन्होंने दिखाया है। उसके बाद जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास आया,
जैसे माँ एक जगह बोलती हैं, जब दुर्गा पूजा के समय श्री श्री माँ शारदा देवी को बेलूर मठ लाया गया तो एक तरफ दुर्गा पूजा हो रही है, एक तरफ माँ लेगेट हाउस में वहाँ बैठे हैं और उनको सभी साधु सन्यासी और भक्तगण आकर के फूल दे रहे हैं जयंत दुर्गा के रूप में कि ये साक्षात दुर्गा जगत जननी हमारी गुरु माता है, उनको पूजा दे रहे हैं। तो माँ बोलती हैं कि उन लोगों के नाम से भी दो जो आने वाले हैं, उनका भी कल्याण हो, उनके नाम से फूल में या चरणों में दो, और जो है उनके नाम से दो, जो अनुपस्थित है उनके नाम से भी फूल अपने चरणों में वो ग्रहण करती हैं। ऐसा ही है कि जय जय रामकृष्ण ईष्ट गोष्ठीगण, तो हमारे जैसे ईष्ट भगवान श्री रामकृष्ण देव हैं, हमने उनके नाम का मंत्र लिया, मंत्र दीक्षा ली और अपनी साधना की प्रगति के लिए उनके पास प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जो ईष्ट हैं उसके ये पूरी गोष्ठी है, उसमें भक्तगण है, सन्यासी हैं, सभी प्रकार से ग्रस्त हैं, सभी एक गोष्ठी के रूप में वो उनको प्रणाम करते हैं। बोलते हैं जय जय रामकृष्ण ईष्ट गोष्ठीगण सबार चरण रेणु। वो इतने विनीत भाव होके बोल रहे हैं क्योंकि किसके जीवन में किस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण देव उस साधक को किस प्रकार से उन्नत करेंगे, इसके बारे में एक लीला का ही एक भाग है। तो उन सभी को उनका जीवन जो धन्य होता है, उन सभी के चरणों की रेणु वो अपने माथे पे लेना चाहते हैं और मागे ए अधम वो बार बार अपने आप को ऐसा अनुभव करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा सिंड्रोम उनमें डेवलप कर गया था, वो अपने आप को छिपा कर रखते थे। एक तो गांव के देखने में भी सुंदर नहीं, तो इस प्रकार से वो छिप के रहते। दूसरे पढ़े लिखे भी कम थे, और पढ़े लिखे कम थे किंतु कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के बच्चों को छोटे में ये जो अक्षर ज्ञान का कार्य है उसका अध्यापन का कार्य ये किया करते थे। तो अपने आप को छिपा के रखते थे। क्यों? एक प्रकार से अपने आप को एक्सपोजर करें। तो अभी जब स्वामी विवेकानंद ने भी शाकचुन्नी बोलना शुरू किया है, तो अभी बाकी लोग हमको किस प्रकार से बोलेंगे बोल के हो सकता है वो अपने आप को छिपा के रखते थे। तो ये इसके जो प्रणाम मंत्र है बहुत सुंदर है। जय जय राम कृष्ण वांछा कल्पतरु, जय जय भगवान जगतेर गुरु, जय जय गुरु माता जगत जननी। आप भी बोलिए जय जय गुरु माता जगत जननी, राम कृष्ण भक्तिदात्री चैतन्य दायिनी, जय जय राम कृष्ण इष्ट गोष्ठी गण सबार चरण रेणु मागे अधम। अच्छा, अभी जिस प्रकार से मुझे ये जैसे बोलते हैं पुरखों की थाती, तो हमको जो अभी ये भार दिया गया, तो सबसे पहले मुझे बता दिया गया कि पहले जो है यहाँ इतना पाठ हो गया है, अभी आपको इतना करना है, यहाँ से शुरू करना है। तो इसमें साधना का प्रकरण चल रहा है। तो अभी तांत्रिक साधना, इसके कुछ चैप्टर जो हैं, इसकी कुछ पंक्तियाँ यानी कह सकते हैं कुछ पृष्ठ उन्होंने कर लिए थे, किंतु जब मुझे दिया गया तो मैंने कहा बीच से नहीं शुरू करेंगे इसको। तांत्रिक साधना को हम जिस प्रकार से चैप्टर दिया गया उससे शुरू करेंगे। तो इसमें आप जानते हैं श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन में कई प्रकार की साधनाएं करते हैं। वो तो ऐसे अवतार हैं कि सभी को पूर्ण करने आते हैं। पुरानी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे आजकल मोबाइल इन्वेस्टिगेशन होता है, नया मोबाइल आता है, इसमें NFC आएगा, इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा आएगा, इसमें पीछे का कैमरा आएगा, इसमें ये आएगा और वो आएगा, और ये और वो करके सब कुछ एक चीज़ में उड़ेल देंगे और बोलेंगे ये पूर्ण चीज़ है, किंतु और भी संभावनाएं रहती हैं। तो आने वाले हर अवतार में संभावनाएं नहीं रहती हैं। जब हम व्यक्ति या साधक इतने ऊर्ध्वगामी होकर उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद नई साधनाएं और आती हैं। तो इस अवतार में कह सकते हैं कि सभी साधनाओं का कल्मिनेशन, सभी साधनाओं का सारांश जो है इन्होंने घोट करके स्वयं स्वीकार किया और आने वाले अपने शिष्यों को दिखाया। तो इसमें तांत्रिक साधना और वेदांत साधना, ये दो साधनाओं का
जो विषय है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है। तो बांग्ला में पाठ किया जाए। एक्चुअली मैंने इसको आज बहुत थोड़ा सा जो जितना मैं भगवान ने मेरे को बुद्धि बल दिया है, मैंने ट्राई करके टाइप करके इसको हिंदी में लिखने की कोशिश किया है, किस प्रकार से बोला जाता है। क्योंकि जब यहाँ क्लास होती थी मैं वहाँ पीछे बैठता था और मेरे पाँव में दर्द था तो बोल के मैं कुर्सी पे बैठा था, तो क्लास मेरा भी यहाँ उपस्थिति हो जाती थी। तो मैं देखता था कि भक्त लोग बैठे सुन तो रहे हैं पर बहुत से भक्त जो हैं उसको समझ नहीं पाते थे कि क्या स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैंने ये चेष्टा की है, आप लोग भी देखिएगा, इसी को हम आगे करेंगे। एक छोटा सा प्रकरण इसको किया हूँ, इतना वो टाइम ठीक है। यहाँ से शुरू होता है। सुनो मन श्री प्रभुर भजन साधना, एक मने सुने की बा गाए जय जना। आपको मिला पृष्ठ मिला ना? अच्छा, उसके बाद गेटे बांधे खाटी सोना भक्ति समुज्ज्वल, राम कृष्ण कथा हेनु श्रवण मंगल, तंत्र मते करिबारे भजन साधना, हईल एखन मने प्रबल वासना। से समय एक जना आसे द्विजवर, सहरे बसती मात्र गाड़ा गाय, सहरे बसती मात्र पाड़ा गाय घर। तांत्रिक ब्राह्मण तेह भक्तिमान अति, देखिया ताहाय प्रभु परिला जुक्ति। लइब शक्तिर मंत्र ब्राह्मणेर पासे, गोपने करिला तारे मंतव्य प्रकाशे। महाभाग्यवान द्विज भाग्य सीमा नाई, गुरु रूपे लैला जारे जगत गोसाई। तुष्ट चित्ते दिला साय तांत्रिक ब्राह्मण, देखी पाँची शुभ दिने होए निर्धारण। केमन लैला मंत्र सुने अतपरे, दीक्षा स्थान निरूपण श्यामार मंदिरे। यहाँ देखिए बड़ा सुंदर वर्णन आया है। इसमें कहते हैं, इसका अंग्रेजी में अगर किसी को अर्थ चाहिए तो इस पुस्तक में है। इसमें बोलते हैं सुनो मन श्री प्रभुर भजन साधना। इसमें आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, इतने अवतार हमारे सामने में आते हैं और इस अवतार की एक विशेष, इसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये एक विशेषता है कि इस अवतार में उनकी जो साधना है वो प्रकट हुई है। किस प्रकार से एक अवतार साधना करते हैं ये बात यहाँ हम इस अवतार में देख पाते हैं। तो इसको जो है मन प्राण दे करके सुनो हे प्रभु, जो पाठक हैं उनके लिए वो बोल रहे हैं। एक मोने सुने की बा गाए जय जोना। तो आप सब लोग एक मन दे करके सुने। कैसे? गेटे बांधे खाटी सोना भक्ति समुज्ज्वल, राम कृष्ण खोता है नो श्रवण मंगल। कि ये इतनी श्रवण मंगल है, इतनी सुंदर है ये कथा कि गेटे बांधे खाटी सोना। ये मैंने पूछा सबको ये क्या चीज़ है। जैसे हम सोने के जेवरत जो माताजी लोग पहनते हैं, हम लोग मंदिरों में भी चढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि सोना उसमें कुछ जस्ता मिलाना पड़ता है। तो अभी अगर हम उसको बिक्री करने के लिए जाते हैं, सोना के जो जेवरात रहते हैं, तो क्या करता है जौहरी, क्या करता है उसमें कितनी मिलावट है इसको अलग करके उसका भाव देगा, असली सोने का भाव देगा। जस्ते का हमको कुछ दाम नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही है कि इससे खाटी सोना क्या चीज़ होती है हमारे जीवन में? भक्ति। ये भक्ति रस ऐसा है, उसको खाटी सोना बोलते हैं कि एक ये भक्ति ऐसी है जो ईश्वर की कृपा से ईश्वर रूपी है, वो जो हमको प्राप्त होती है। कल परसों हम लोग महाराज जी के साथ हमारे वर्णना कर रहे थे, हमारे पुष्पेन महाराज जी के साथ। तो उसमें ये आ रहा था, एक है ज्ञान निष्ठा, एक है कर्म निष्ठा और एक है भक्ति निष्ठा। 3 प्रकार से आदमी जो है अपने आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ता है। तो ज्ञान निष्ठा में क्या होता है कि ये संसार है, मैं हूँ। अभी ये संसार और मैं, इसके तत्व को जानने की चेष्टा ज्ञान निष्ठा में आती है कि ज्ञान पाया जाता है।
किंतु कर्म में क्या होता है कि संसार है, मैं हूँ। अभी मैं जो है इस संसार की सभी चीज़ों को, इस क्रियाओं को ईश्वर के अर्पण करके करना है, या इसको कर्म करने की प्रक्रिया में कर्म निष्ठा आती है। किंतु भक्ति निष्ठा एक ऐसी चीज़ है जिसमें ईश्वर के बारे में जाना नहीं है, सिर्फ मान लिया गया है। अनुभव की बात हुई नहीं है, किंतु ये मान लिया गया है कि ईश्वर है, और उसको ना जाने ही मान करके उसके प्रति निष्ठावान, कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी जा रहा है, वो ईश्वरीय निष्ठा के अनुरूप ही है। तो ये एक ऐसी भक्ति निष्ठा ऐसी है जिसमें न तो मैं हूँ और न ही संसार है, इसमें सिर्फ ईश्वर का ही भाव है। तो इसलिए भक्ति को खाटी सोना बोलते हैं। खाटी माने परफेक्ट गोल्ड, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो ये सोना हमारे अंदर में उपजता है। फिर बोलते हैं रामो कृष्ण कथा है नो श्रवण मंगल, तंत्र मते कोरी बारे भोजन साधना, होइलो एखन मने प्रबल वासना। भगवान के अंतर में इच्छा हुई कि मैं तंत्र मत से साधना करूं, ऐसी उनके मन में इच्छा हुई कि कैसे साधना होती है मेरे को जानकारी हो। फिर श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं कि उनके मन में जो इच्छा होती है वो वस्तुएं या वो व्यक्ति स्वयं ही आकर के उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, से समय उस समय, से समय एको जो न आसे द्विजबर। द्विजबर का मतलब यह है कि ब्राह्मण, एक ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति वहाँ आते हैं। शहर बसती मात्र पाड़ा गाय घर, शहर में रहने के लिए आते हैं, उनका घर जो है पाड़ा गाय दूर किसी एक ग्राम में है। तांत्रिक ब्राह्मण तेहो भक्तिमान अति, देखिया ताहाय प्रभु कोरिला जुक्ति। पता चला कि वो ब्राह्मण जो है तांत्रिक मत से सिद्ध हैं और उनके प्रति उनको भक्ति हुई, भगवान माने श्री रामकृष्ण देव को भक्ति आई। देखिया ताहाय, उनको देख करके प्रभु कोरिला जुक्ति, उन्होंने उपाय किया, उन्होंने ये सोचा। तो ये ब्राह्मण का नाम क्या था? ये पहले शक्ति गुरु हैं, शक्ति साधक रहे हैं, जो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में आकर उनको दीक्षा देते हैं। इनका नाम था केनाराम भट्टाचार्य। ये नाम थोड़ा याद रखने से अच्छा लगेगा कि अपने गुरुदेव के गुरु जो हैं कौन कौन रहे हैं। केनाराम भट्टाचार्य। जब ऐसे करके और साधनाएं जब आगे पढ़ेंगे, आपको इतना आनंद होगा कि हम लोगों के इष्ट देव भगवान श्री रामकृष्ण देव जी जो गुरु परंपरा शास्त्र के अनुसार चली आ रही है, देखें तो शंकराचार्य जी से भी एक प्रकार से हमारी परंपरा चली आ रही है। भगवान जो पूर्व में जैसे ईश्वरत्व रहा है उससे परंपरा चली आ रही है, ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप से परंपरा चली आ रही है। तो इस प्रकार और श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और उनके प्रति निष्ठा बढ़ती है, इसीलिए कुंती का गायन करते हैं। इसके सुर जो है आज भी बंगाल में आप जाएंगे तो इसको पांचाली बोला जाता है। कई बार सत्यनारायण पूजा, किसी प्रकार की पूजाओं में इस प्रकार के पाठ किए जाते हैं, उसको पांचाली बोलते हैं। आप लोग कभी वेस्ट बंगाल जाएंगे तो देखेंगे। उसमें जब इन्होंने लिखा है उस समय चैतन्य चरितामृत या चैतन्य चरितामृत को गान करने के तरीका वो पांचाली के रूप में ही था, इसी कारण से इन्होंने ये किया है। और इनकी इस पुस्तक की रचना श्री रामकृष्ण देव के शरीर जाने के 1 साल बाद शुरू हुई। 1886 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव का शरीर गया, उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने ये रचना आरंभ की थी। तो जब अच्छा लगने लगा और लिखने लगे तो विवेकानंद जी ने भी बोला तुम और लिखो, अच्छा करो। माँ ने भी इनको ये समर्थन दिया कि तुम अच्छा लिख रहे हो और लिखो। तो उसी प्रकार बोलते हैं तांत्रिक ब्राह्मण तेहो भक्तिमान अति, देखियता है प्रभु कोरिला जुक्ति। लोइबो शक्तिर मंत्र ब्राह्मणेर पास, गोपने कोरिला तारे मंतव्य प्रकाश। उनके पास अकेले में जाकर के श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि मुझे तुमसे मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा है, शक्ति मंत्र पाने की इच्छा है। तो बड़े खुशी होते हैं। महाभाग्यवान द्विजो भाग्य सीमा नाई, गुरु रूपे लेला जारे जगत गोसाई। जो इस जगत का ही गोसाई है, जो इस जगत के गुरु हैं, तो वे गुरु अगर किसी के पास जाके बोलें कि मैंने तुमको गुरु बनाना है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के भाग्य की तो सीमा ही क्या।
क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं, जो भी गुरुदेव आते हैं, जो भी जिससे भी वो दीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि उनमें कुछ कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं, उसको उसकी अपूर्णता को वो पूर्ण कर देते हैं। हम और भी जब हम आचार्यों को देखते हैं तो उनके जीवन में कोई ना कोई कमी रहती है, उसको पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए उनको भाग्यवान बोला जा रहा है। बोलते हैं महाभाग्यवान द्विज भाग्य सीमा नाई, गुरु रूपे लैला जा रे जगत गोसाई, तुष्ट चित्ते दिला जिसाए तांत्रिक ब्राह्मण, देखी पांजी शुभ दिन होए निर्धारण। पंजी देख के, पंजिका देख के ये निर्धारण किया गया कि किस दिन मंत्र दीक्षा होगी। फिर बोलते हैं कैमोन लोइला मंत्र सुनो अत परे, दीक्षा स्थान निरूपण श्यामार मंदिर है। माँ शारदा का जो मंदिर है, माँ श्यामा का जो मंदिर, माने दक्षिणेश्वर माँ काली का जो मंदिर है, वहाँ पर वो स्थान निर्धारित किया गया कि वहाँ जाकर के उनकी मंत्र दीक्षा होगी। आचर्य संयमन यथा शास्त्रे रीति, प्रवेशिला श्री मंदिरे द्विजेर संगति। जो ब्राह्मण हैं उनके साथ में जो श्री रामकृष्ण देव मंदिर में जाते हैं। देखिए अब इसको फिर से अच्छे से पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पेज पे होगा शायद। आचर्य संयमन यथा शास्त्र रीति, प्रवेशिला श्री मंदिरे द्विजेर संगति, दीक्षा गुरु जनु मंत्र दिला कर्ण मूले, हुंकारी बसिला प्रभु हर वक्ष स्थले, श्यामार श्रीपदे लग्न जे शिव स्थापन, श्यामा संगे एक ठाई केला आरोहण, दीक्षा गुरु दर्शन कोरी महात्रासे, बाप बाप डाकिया पालाए ऊर्ध्वश्वासे, लीलामय लीला तो बुझे साध्यकार, अचिंत्य अबोध्य काज्य विस्मय व्यापार। प्रभु अब इसको पढ़ पा रहे तो देखो, आनंद नहीं होगा तो मुझे बता देना कि स्वामी जी मज़ा नहीं आ रहा है। अगर मज़ा नहीं आएगा तो लीला का मज़ा भी मज़ा नहीं आएगा। देखिए, लीलामय लीला तब बूझे साध्यकार, अचिंत्य अबाध्य काज्य विस्मय व्यापार, प्रभुर रकम केहू बुझिते न पारे, जा देखे ताहाय तारे खेपा ज्ञान करे, মানুষের হয় যদি উন্মাদ লক্ষণ, অশুদ্ধ তাহার পক্ষে নারী সংগঠন, এইমত ভাবিয়া যত আত্মীয় স্বজনে, ভাগিনা হৃদয় ডাকি কহে সঙ্গোপনে, রূপসী যুবতী এক করিয়া সংগ্রহ, তাহার সহিত শীঘ্র জুটাইয়া দেহ। हृदय सुयुक्ति बुझे तादेर वचने, आनिल रूपसी एक प्रभुर कारणे, रात्रि काले থাকিতেন प्रभु जेई घरे, गोपने থাকিয়া ऋदु पाठाए ताहारे, हाव भाव प्रकाशिया रूपसी जेथाए, पातिया मोहिनी जाल प्रभु पासे जाए, विश्व भरा काल सर्पी देखी सन्निकटे, भयार्थ पथिक प्राण चमकिया उठे, प्राण भय जथा शक्ति पलाइया जाए, तेमती होइला प्रभु देखिया ताहाय, प्रभुर महिमा कथा सुने अत परे, रूपसीर किबा भावे द्रविलो अंतरे, विशुद्ध होइलो चित्त प्रभु दर्शने, गर्भजात शिशु जनु भावोदय मने, स्वाकार्य लज्जित किंतु दिव्य भावोच्छ्वास, वात्सल्य पूर्णित हृदि आँखि जले भासे, एमन रूपसी पदे कोटि नमस्कार, भाग्यमानी पद रजे की भाग्य ताहार, प्रभु देखी जे केंदेছে तिलेकेर तरे, तार माने तार सने तुल्यकार भुवने माझारे, धन्य रूपसीर रूप जे रूपेर बोले, प्रभुते वात्सल्य भाव पुड़ाइया पेले, जय जय दयामय आमी मूढ़मती, की गाबो तोमार लीला की धरी शक्ति, सामान्य कौड़ीर आसे आइल रूपसी, कल्पतरु मूले पाए महारत्न राशि, बालक स्वभाव प्रभु इच्छामय हरि, अभागार भाग्य मात्र हेलो कोड़ा कौड़ी, बड़ो कोड़ा कौड़ी प्रभु केले मम प्रति, श्रीपद सेवाय रबो एई देहो मति,
पश्चात हृदय प्रभु केला तिरस्कार एमन कुबुद्धि केनु होई लो तो मार। यहीं पे समाप्त हुआ है ना। तो देखिए, जब एक आचार्य है, एक जगत प्रभु हैं, एक अवतार हैं और सब प्रकार की साधनाएं भी उनके मन में एक आकर्षित कर रही हैं, तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें सब प्रकार की परीक्षाएं दे करके उत्तीर्ण हुए हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे ठीक ही चल रहा था, एकदम से हटा दिए, क्या हो गया, हमारे मन में इतना कष्ट हो गया। तो असली बात यह होती है कि अभी तक तो सिर्फ पाठ ही पढ़ा, जब ध्यान किया ये कि सिर्फ पाठ पढ़ा। अभी कर्म में भी जब हम आने लगते हैं तब हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो जब तक परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, जब तक हमको रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल जाए, तब तक हमको टीचर नहीं छोड़ने वाला। ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव ने तांत्रिक साधना में, जब हम उसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम तिरस्कार करते हैं, किंतु यहाँ तिरस्कार की हुई वस्तुओं को लेकर के तंत्र साधना में बैठना होता है, जिसमें सबसे बड़ी जो हर्डल है, जैसे श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बार बार हम सुनने में आता है ये काम और कांचन। तो हम लोग अपने आप को स्त्री या पुरुष का भेद के रूप में मानते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए पुरुष का आकर्षण, पुरुष के लिए स्त्री का आकर्षण, तो ये जब तक हमारे मन में रहेगा तब तक अद्वैत सिद्धि नहीं होगी। और जब तक अद्वैत सिद्धि नहीं होगी तब तक श्री रामकृष्ण नहीं छोड़ने वाले, चाबी उनके पास है। इसीलिए ये स्वयं अपने जीवन में इसको करके दिखा देते हैं कि तुम किसी इस प्रकार के तंत्र मत में जा कर के कहीं साधना में के चक्कर में ना पड़ जाओ। जब मुझको भी इतनी तकलीफ़ें वहन करनी पड़ी है, तो तुम लोग जो है मेरे जीवन को देख लो। तो बाद के जीवन में वो बोलते हैं कि मैंने 16 आना नाच किया है, तुमको सिर्फ 1 आना नाच करने से हो जाएगा। तो यहाँ तंत्र मत की जो बातें आती हैं बहुत सुंदर तरीके से आ रही हैं, कैसे करके वो आगे बढ़ते हैं। जब मंदिर के अंदर जाकर के केनाराम भट्टाचार्य जी जो उनके गुरु हैं, वो उनको मंत्र दीक्षा देते हैं। कहते हैं, आचर्य संयमन यथा शास्त्र रीति प्रवेशिला श्री मंदिरे द्विज संगति दीक्षा गुरु जैनो मंत्र दिलो कर्ण मूले। कहते हैं ना, दीक्षा गुरु कान में मंत्र देते हैं, तो कान में जब मंत्र दे दिया है, वो उनका मन इतना शुद्ध और पवित्र है, और जो मंत्र भी इतना सिद्ध है कि ऐसे कहते हैं ना, फर्टाइल लैंड में अगर मान लो हम किसी प्रकार का बीज डाल दें तो बहुत जल्दी वो फलित होता है। उसी प्रकार उनका माइंड इतना प्योर है कि जैसे ही ये मंत्र दीक्षा में जो मंत्र उनके कान में पड़ता है तो उनको उपलब्धि होती है। और वो क्या करते हैं, वो तो लीलामय हरि हैं, उनकी लीला को हम क्या पार पाएंगे। यही वो यहाँ बोलते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं कि वहाँ माँ काली का विग्रह है, नीचे में शयन किए हुए शिव जी का विग्रह है। आप तो जानते हैं दक्षिणेश्वर माँ काली का किस प्रकार है। तो क्या होता है, दीक्षा गुरु जैनु मंत्र दिलो कर्ण मूले हुंकारी बसिला प्रभु हर वक्ष स्थले। तो वो क्या करते हैं कि वक्ष स्थल जो है, भगवान शिव के वक्ष स्थल पे जाकर के वो बैठ जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा तो हम लोग साधारण मानुष तो नहीं करेगा कि किसी मूर्ति में जहाँ माँ ऊपर खड़ी है, नीचे शिव बैठे हैं, वहाँ जाकर के वो बैठ जाते हैं। तो दीक्षा गुरु दर्शन कोरी महात्रा से, हठात से ये एक ऐसा वस्तु देख करके दीक्षा गुरु जो हैं उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। क्या बोलते हैं, बाप बाप डाकिया पलाए उर्द श्वासे। बाप बाप माने हे पिता, हे भगवान, हे बाबा करते करके भाग के निकल गए, मंदिर से भाग के चले गए। अब लीलामय लीला तब बूझे साध्यकार अचिंत्य अबोध्य कार्य विस्मय व्यापार। अभी यहाँ ये भी कह सकते हैं कि उनकी लीला के बारे में हम क्या जानें, किंतु वो ये बता देते हैं कि उनके गुरु के लिए ये बता देते हैं कि तुम्हारा जो मंत्र है सिद्ध मंत्र है, जिसके प्राप्ति मात्र से जो माँ काली और शिव दोनों का ही जो स्वरूप साक्षात श्री रामकृष्ण देव है, वे स्वयं ही हैं और वे उसी स्थान पे विराजित होने के स्वरूप ही हैं जिसको तुमने मंत्र दीक्षा दी है।
वो सामान्य साधक भी नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, वे स्वयं उस माँ जगदम्बा के ही प्रकाश प्रतिबिंब स्वरूप हैं, वे यहाँ पे दिखा देते हैं। किंतु दीक्षा गुरु जो केनाराम भट्टाचार्य जी हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इस सांकेतिक अनुभव को समझ नहीं पाते हैं और एक अनिष्ट होने की भावना के भय से वहाँ से भाग खड़े होते हैं। फिर अभी बाकी लोग क्या सोचेंगे कि क्या हो गया, यही यहाँ लिखा है, प्रभुर रकम के हो बूझीते न पारे, जा देखे ताहाए तार खेपा ज्ञान कोरे। अभी ऐसे में क्या होता है कि अरे ये तो क्या कर रहा है, ये पागल है ना क्या, ये पागल है क्या, खेपा माने पागल। तो सभी लोगों ने ये सोचा कि ये पागल हो गया है। मानुषेर होए यदि उन्माद लक्षण, अशुद्ध तहार पखे नारी संघटन। अभी ऐसे में क्या होता है, घर परिवार में क्या होता है कि अगर लड़का अगर मान लो इस प्रकार के उन्मादवत कुछ ऐसी वस्तुएं कर रहा है, मान लो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा है, सिगरेट पीता है, कहीं कुछ गलत जगह जा रहा है, ये कर रहा है, तो घर वाले क्या करते हैं, अरे ये कुछ कुसंगति में पड़ जाएगा, जल्दी से इसके हाथ पीले करो, शादी वादी कर दो और काम ख़त्म करो। तो वहीं वो भी यहाँ पे भी ऐसी बात है